हेलो दोस्तों, चिट्ठियों की कहानी का दौर शुरू हो चुका है। अभी तक आपने 6 चिट्ठियाँ सुनी है मेरी और आज 7वां अध्याय है। आज हमारे यादों की 7वीं चिट्ठी आपके सामने आने वाली है, हमारे यादों के पिटारों में से। और आज की चिट्ठी मैंने सीरियल में थोड़ा फेरबदल किया है ताकि समरसता बनी रहे। मेजॉरिटी जो चिट्ठियाँ हैं ऑब्वियसली घर से आई हैं, माँ की, पिताजी की, भाई और बहन की। यदि मैं वही चिट्ठियाँ लगातार फिर पढ़ता रहूँगा तो कहीं ना कहीं शायद अब बोर हो जाए, इसलिए मैंने चिट्ठियों का जो क्रम है उसको थोड़ा उलटफेर किया है ताकि मैं हर रोज एक नई चिट्ठी आपके पढ़ सकूं, एक नए पर्सन की, एक नए इंसान की चिट्ठी पढ़ सकूं। तो आज हमारे इस पोटली से एक चिट्ठी निकलने वाली है जो मेरे मामा मामी की चिट्ठी है। मैं बता दूं कि कुछ परिस्थितियां ऐसी रही कि हमारा नानी घर से वास्ता थोड़ा सा कम रहा क्योंकि पिताजी की ट्रांसफरेबल जॉब थी और बाहर रहने की वजह से जो छुट्टियां होती थी वो हम गांव पे ज़्यादा बिताते थे, अपने पैतृक निवास पे, मतलब दादी घर में। तो नानी घर से थोड़ा सा संपर्क कम था और कुछ वैचारिक विभिन्नता भी थी मामा का मेरे पिताजी के साथ, तो कुछ गैप था। बट मेरे नेतरहाट जाने के बाद रिलेशन फिर से रिवाइव हुआ था और उनकी चिट्ठी आई थी हमारे पास। तो मैं बता दूं कि मेरे मामा बिहार में सीतामढ़ी एक डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ पे डॉक्टर हैं और मामी भी एक स्कूल में टीचिंग का काम करती थी, शायद नवोदय विद्यालय है या कोई और, मुझे अभी ढंग से याद नहीं है। तो मैं ये चिट्ठी आपको इसलिए बताना चाहता हूँ पढ़ के कि कई बार रिश्ते ऐसे होते हैं जो कि समय के हिसाब से दूरियां आ जाती हैं, फिर उसमें उस सर्कल में फिर से जुड़ाव होता है, फिर अलगाव होता है, तो रिश्तों का ये क्रम चलता रहता है। तो मेरा नानी घर से रिश्ता भी कुछ वैसा ही था, लेकिन मामा मामी की चिट्ठी से हमें बहुत ही खुशियाँ मिली थी क्योंकि रिलेशन फिर से रिवाइव हुआ था। और ये चिट्ठी जो मैं आपको पढ़ के सुना रहा हूँ ये सीतामढ़ी से लिखी गई चिट्ठी है और इसकी तारीख है 18 मार्च 1990। इस अंतर्देशीय पत्र में पहले मामी की चिट्ठी है और फिर मामा की है, तो मैं पहले मामी की चिट्ठी पढ़ के आपको सुनाता हूँ। प्रिय गुड्डू जी, स्नेहाशीष, गुड्डू मेरे घर का पुकार नाम है, पेट नेम जिसको कहते हैं। आपका पत्र हमें होली से पूर्व ही प्राप्त हुआ। पिछले माह हम लोग 4 फरवरी को सिवान आपकी मम्मी के मौसी की लड़की माला जी की शादी में गए थे। मुझे इतनी दूर तक के रिलेशन का बहुत ज़्यादा ज्ञान नहीं है, मैं इसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ मामी से भी, क्योंकि मैं इस माला जी को रिकनेक्ट कभी नहीं, ना उस समय कर पाया ना भी कर पाया हूँ। वहाँ से गोंडा, अयोध्या, बलरामपुर, फैज़ाबाद वगैरह गए थे, अतः कहीं भी पत्र नहीं लिख सके। एक्चुअली मेरी मामा मामी भी थोड़े से घुमंतु प्रकृति के हैं, घूमते रहते हैं, तो शायद ये उस वक्त चिट्ठी लिखी गई जब उस समय वो लोग ट्रैवल में रहे होंगे या रिश्तेदारी निभा रहे होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। आने के पश्चात यहाँ व्यस्तता बढ़ गई, कोई ना कोई परेशानी आए दिन लगी ही रहती है। यही वजह है कि मैं पत्र बहुत कम लिख पाती हूँ। आपके पत्र द्वारा संपूर्ण समाचार मिलता रहता है, बड़ी खुशी होती है आपका पत्र देखकर। प्रिय गुड्डू जी, आपकी मामी के वजन से अधिक तो उनके ऊपर परेशानियों और चिंताओं का वजन है। ये दुनियादारी की बोझ की बातें बता रही हैं मामी। शायद उस समय मुझे इन सब चीज़ों का ज़्यादा एहसास नहीं रहा होगा, बट शायद वो अपने दिल की बात कहना चाहती हैं। आज रुन्नू की तबीयत खराब है, रुन्नू उनकी बेटी का नाम है। कल से हल्का फीवर था, आज बढ़कर 103 डिग्री हो गया है। अभी वह सो रही है तो पत्र लिखने बैठ गई हूँ। आपके मामा जी ठीक है और रेगुलर क्लिनिक जाते रहते हैं। घर में बाकी सब ठीक है। अम्मा सिर्फ पैर में जॉइंट के दर्द और ग्लैंड उभर आने से कष्ट में है। उनकी मम्मी के बारे में बता रही हैं वो। आपका नए स्थान पर मन लग रहा है, यह जानकर प्रसन्नता हुई। आपका एग्जाम कैसा रहा? भगवान आपको सफलता की उच्चतम सीढ़ी पर पहुंचाए, इसी बात की कामना करती हूँ। तो बहुत ही मिश्र आप देख रहे हैं, कभी अपने बच्चे के बारे में लिख रही हैं, कभी अपनी माँ के बारे में, और कभी मुझसे मेरे हालचाल के बारे में और अपने नए स्थान के बारे में पूछ रही हैं, और अल्टीमेटली सफलता की उच्चतम सीढ़ी पर पहुंचने की कामना करती हैं। चिरंजीवी अंशु को भी समय मिलने पर पत्र दूंगी। अंशु मेरे छोटे भाई का नाम है, मैंने पिछले पत्र में भी बताया आपको।
अब तो अकेले उनका मन भी नहीं लगता होगा, क्योंकि पहले मैं और मेरा भाई दोनों एक ही हॉस्टल में रहते थे। नेतरहाट जाने के बाद मेरा भाई अलग हॉस्टल चला, मतलब में है ज्ञानीकेतन में, और मैं नेतरहाट आ गया हूँ। उसी कॉन्टेक्स्ट में लिख रही हैं कि अकेले अब तो उसका मन नहीं लगता होगा, पर आप उन्हें कहेंगे कि मन लगाकर पढ़ाई करें और प्रसन्न रहने का प्रयास करें। पत्र देर से इसलिए दे रही हूँ कि होली पर आप दुमका आ रहे होंगे, वहाँ का इधर कोई समाचार नहीं मिला है। हमारे प्रिय जीजाजी एवं दीदी कैसे हैं? नीता मेरी छोटी बहन है। नीता के हेल्थ और स्टडी के विषय में लिखिएगा। शेष पुनः पत्र दीजिएगा, आपकी मामी। ये तो थी मामी की कहानी, मामी की चिट्ठी। और इसी पत्र के अंत में मामा जी की भी चिट्ठी है, वो भी मैं पढ़ के सुनाता हूँ। उन्होंने इंग्लिश में लिखी है। डियर गुड्डू जी, शुभाशीष। स्क्रिप्ट इंग्लिश है और शब्द हिंदी इंग्लिश के मिक्स हैं। वी ऑल आर हियर फाइन एंड होप यू आर ऑल्सो डूइंग फाइन देयर। I could not reply timely due to my heavy busy schedule. I hope you will have settled there properly. I pray to God every time for you and your success. I could know from your mommies about your whereabouts. Convey my pranam to your Papa ji and other elders, and wish my love to Neeta and Ansu ji. Here everyone is all well here. Say, and the youngers are saying pranam, and all elders are giving you subhashis. Rest is okay. Reply sharp, yours mama. तो ये मामा मामी की कहानी है, छोटी सी चिट्ठी है जिसमें मैंने आपको ये बताया कि दूरियां होने के बावजूद भी एक अपनापन और प्यार का पैगाम चिट्ठियों के माध्यम से आता था, और हमने इस चिट्ठी को काफ़ी रिलीज करा, काफ़ी चिट्ठियाँ आदान प्रदान की। और अगले एपिसोड में मैं आपके लिए फिर एक नई चिट्ठी लेके आऊँगा, किसी नए पर्सन की, नए इंसान की, ताकि आपका मनोरंजन होता रहे और आपको परिवेश और उस समय की परिप्रेक्ष्य के बारे में जानकारियाँ मिलती रहे। सुनते रहिए, बने रहिए और अगले एपिसोड का इंतज़ार कीजिए।